फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्लेनेट में। और आज के इस वीडियो में हम वॉइस अकाउंट यानी जहाजी खाते के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक आरपीएससी एबीएसटी कॉलेज लेक्चर के अंदर नया इंट्रोड्यूस किया गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा उनके लिए भी। और साथ ही साथ जिन बीकॉम एमकॉम के लिए भी जहाँ वॉइस अकाउंटिंग आता है वहाँ भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में हम बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी और लास्ट में कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने वाला है वॉइस अकाउंट के रिगार्डिंग। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। द अकाउंटिंग मैथड फॉलो इन शिपिंग कंपनी। तो जो भी शिपिंग कंपनी होती है वो वॉइस अकाउंटिंग के मैथड को फॉलो करती है। एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट, ये मान लीजिए एक जहाज है, पोर्ट ए से पोर्ट बी तक इस जहाज को जाने में और वापस आने में क्या खर्चा लगा, क्या रिजल्ट रहा, क्या प्रॉफिट लॉस है, इसकी कैलकुलेशन के लिए जहाजी कंपनी के द्वारा वॉइस अकाउंट बनाया जाता है। तो ये अपने एक्सपेंडिचर को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे और इनकम को क्रेडिट करेंगे वॉइस अकाउंट के अंदर। ये हमने देखना है। इसके बाद एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको ध्यान रखनी है। यहाँ जो है 3 पार्टी इन्वॉल्व रहती हैं। पहली होती है शिपर, जिसे अपना माल जहाज में रखवाना है। दूसरा होता है चार्टर, जो कि मिडल मैन होता है। और तीसरा होता है शिप का ऑनर। ये जो है शिपर कांटेक्ट करेगा जो है चार्टर से, और चार्टरर जो है वो शिप के ऑनर से कांटेक्ट करेगा। एक अग्रीमेंट होगा इस माल को जो है एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे भेजने के लिए। इसके बाद अगर हम देखें तो क्या क्या एक्सपेंडिचर इंक्लूड होंगे वॉइस अकाउंट में, ये बहुत ही समझना ज़रूरी है। यहाँ पोर्ट के चार्जेस, वेजेस, सैलरी, कैप्टन और स्टाफ की, ट्रांसशिपमेंट, प्रोविजन, एजेंसी फीस, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, बंकर और हार्बर चार्जेस, फ्रेट इंश्योरेंस, इंश्योरेंस ऑन द शिप एट द टाइम अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ वॉइस, और डेप्रिशिएशन वगैरह, एड्रेस कमीशन, ये सारे एक्सपेंडिचर रिलेटेड हैं आपके वॉइस अकाउंट से। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या इंक्लूड करेंगे हम इनकम के अंदर, ये अगर समझना है तो इनकम में जनरली ये 3 आइटम आपको देखने को मिलेंगे। फ्रेट ऑन कार्गो कैरीज, पैसेंजर मनी और प्रीमेज। तो ये सारे हमारे इनकम होते हैं। इनसे एमसीक्यू इस तरह का बनेगा कि आपको 3 एक्सपेंडिचर या 3 इनकम देख के पूछ लेंगे इनमें से कौन सा नहीं है वॉइस अकाउंट से रिलेटेड, या फिर 3 अदर आइटम देखिए, एक आइटम जो है वॉइस अकाउंट से रिगार्डिंग दे देंगे तो आपको ये पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा रिलेटेड है वॉइस अकाउंट से। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना है एक्सपेंडिचर में क्या इंक्लूड है और इनकम में क्या इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लोडिंग के रिगार्डिंग जो है, पहले तो ऑनर की जो है ऑब्लिगेशन रहेगी कि वो गुड्स को पहुंचा दे जहां भी पोर्ट पे उसे लोड करवाना है। यहाँ शिपर पहुंचाएगा अपना गुड्स, उसके बाद लोडिंग ऑपरेशन किया जाएगा और चार्टर जो है वो कार्गो पे इस गुड्स को लोड करवाएगा। यहाँ ओनर को भी ध्यान रखना है कि वो डिले बिना करे इस कार्गो में यहाँ गुड्स को लोड करवाने में काम करे। अब है लोड करवाने के बाद डिस्चार्ज कैसे किया जाएगा। तो डिस्चार्ज करने के लिए ओनर की ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू द अग्रीमेंट रहेगी, क्या स्पीड मेंशन की गई है आपके अग्रीमेंट के अंदर। और डिस्चार्ज ऑपरेशन जो है परफॉर्म किया जाएगा, चार्टर की ऑब्लिगेशन रहेगी कि वो एवरीथिंग रेडी फॉर रिसीविंग, अगर जो कुछ भी दूसरे जहाज से माल आ रहा है उस माल को वो उतारने के लिए यानी अनलोडिंग के लिए यहाँ चार्टर को रिसीव करने के लिए हमेशा तैयार रहना है। साथ ही साथ ऑनर को भी उसे हेल्प करनी है उस गुड्स को रिसीव करने में, ताकि बिना डिले की उस गुड्स को अनलोड कराया जा सके। इसके अलावा जो 3 अग्रीमेंट की हमने बात की, यहाँ 3 अग्रीमेंट पहले से ही तय हो जाते हैं कि एक तो होगा जो सेलर और बायर है वो पहले से ही इस चीज़ के लिए अग्री हो जाते हैं कि इनमें से किसकी लाइबिलिटी होगी कि वो गुड्स को क्या करेंगे, वेसल के थ्रू पहुंचाएंगे। तो यहाँ वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ अ सेलर और बायर अग्रीड इज टू बी डिसाइड वेल अरेंज फॉर द ट्रांसपोर्ट, यानी कि सिप की किसकी जिम्मेदारी रहेगी, ट्रांसपोर्टिंग द कार्गो। द पर्सन हु विल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कॉल्ड शिपर। तो जिसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गुड्स को कार्गो तक पहुंचाने की वो यहाँ शिपर हो जाएगा हमारा। अब जो शिपर है वो कांटेक्ट करेगा शिप के ऑनर के लिए, लेकिन इनके बीच में कौन है, मिडल मैन है, चार्टर। तो शिपर और शिप का जो ऑनर है वो एक दूसरे को, यहाँ शिप का ऑनर एक बिल देगा किस जो है ये शिप का ऑनर एक बिल देगा किसको, शिपर को। इसे बिल को क्या कहेंगे हम, बिल ऑफ लैडिंग। तो यहाँ जो है एक सबूत बन जाएगा कि उसने आपके जहाज के अंदर जो है माल लोड करवाया है। इसके बाद चार्टरर और शिप के ऑनर के बीच में भी एक अग्रीमेंट होगा। चार्टरर इज द मिडल मैन बिटवीन शिपर एंड शिप ऑनर।
इफ़ देयर इज़ नो मिडलमैन, अगर इनके बीच कोई मिडलमैन नहीं है, देन शिपर इटसेल्फ कैन कॉल्ड द चार्टरर। द आइटम, यानी अगर ये मिडलमैन नहीं होगा तो ये शिपर ही क्या बन जाएगा, आपका चार्टरर बन जाएगा। नेक्स्ट है आपकी बात जो है इसमें लिखी गई है, द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द कैरेज आर डिटेल इन द चार्टर पार्टी अग्रीमेंट। तो यहाँ जो भी टर्म एंड कंडीशन है वो उस चार्टर पार्टी के अग्रीमेंट में पहले से ही मेंशन की हुई होती है। अब हम कुछ बेसिक टर्म को समझेंगे, जैसे कि एक है एड्रेस कमीशन और एक है हमारा ब्रोकरेज। तो जो शिप का ऑनर है वो यहाँ कमीशन पे करेगा चार्टरर को, इसको तो हम कहेंगे एड्रेस कमीशन। लेकिन जो कमीशन ब्रोकरेज एजेंट के लिए, यहाँ इस चार्टरर के पास कुछ और बंदे भी हैं जो इसको हेल्प करेंगे इसके काम में, तो इस चार्टरर को दिया जाने वाला कमीशन क्या है, एड्रेस कमीशन है। लेकिन इसके जो एजेंट्स वगैरह को अगर पे किया जा रहा है तो वो कमीशन क्या कहलाएगा, ब्रोकरेज कहलाएगा। नेक्स्ट हमारी जो टर्म है वो है आपकी प्रीमेज, और प्रीमेज का मतलब होता है एक्स्ट्रा पेमेंट फॉर सेफ्टी ऑफ गुड्स। लाइक अगर आपका गुड्स पेरिशेबल नेचर का है, उसको डबल पैकिंग की रिक्वायरमेंट है, तो शिप के ऑनर को एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं और वो एक्स्ट्रा पैसे ही प्रीमेज कहलाते हैं, और ये आप सेफ्टी के पर्पज से दे रहे हैं। नेक्स्ट टर्म जो है वो है आपकी पैसेज मनी। अगर आपके जहाज के अंदर गुड्स के साथ साथ पैसेंजर भी ट्रैवल कर रहे हैं तो उनसे जो फेयर रिसीव होगा वो फेयर भी क्या कहलाएगा, पैसेंजर मनी। तो ये भी वॉइस अकाउंट में जो है अकाउंट में ट्रीटमेंट किया जाएगा और एक इनकम की तरह ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट आप जो टर्म समझना है वो टर्म है हार्बर चार्जेस। और हार्बर चार्जेस का मतलब होता है, आपका मान लीजिए ये पोर्ट है, इस पोर्ट पे कोई जहाज आया, इस जहाज को यहाँ रात रात रुकना है, तो इस जहाज को यहाँ रस्सियों से बांध के रखा जा रहा है, इसको यहाँ जो बांधने का चार्जेस है रस्सियों से वो आपका हार्बर चार्जेस कहलाता है। और इसमें क्या किया जा रहा है, अ प्लेस ऑन द कोस्ट वेयर द शिप कैन बी टाइड अप, यानी आप उसको मोड़ और प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर रहे हो, बैड वेदर की वजह से यहाँ रोकने का जो चार्जेस है वो आपका हार्बर चार्जेस है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है हमारी स्टिव डोरिंग चार्जेस, यानी कि किसी भी पोर्ट पे गुड्स को लोडिंग और अनलोडिंग के खर्चे, यहाँ आपको याद रखना है क्या, लोडिंग और अनलोडिंग के जो भी खर्चे हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, स्टिव डोरिंग चार्जेस। नेक्स्ट अब हमें जो क्वेश्चन समझने हैं वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हमारे लिए। क्वेश्चंस पे जाने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट टर्म और है जो कि है बंकर कॉस्ट, यानी कि अगर आपके जहाज के लिए कोई फ्यूल कोल वगैरह आप कहीं रिजर्व प्लेस पे रख रहे हैं तो उस प्लेस को हम बोलते हैं बंकर। जनरली ये वर्ड आर्मी में यूज़ होता है, और बंकर जो शब्द बना है वो स्कॉटिश लैंग्वेज से बना है, जिसका मतलब होता है एक रिजर्व प्लेस जहाँ पे आपने जो है अपने स्टोरिंग कर लिया है कोई गुड्स वगैरह या फिर जो भी आपका आइटम है। तो यहाँ जहाज़ के रिलेटेड हमारे पास क्या होगा, कोल होंगे या फ्यूल्स वगैरह होंगे, उसको जो सेफ प्लेस पे रखने की कॉस्ट है वो आपकी क्या हो जाएगी, बंकर कॉस्ट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म थी वॉइस अकाउंट से रिलेटेड। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, और यहाँ क्वेश्चन को करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कितना इस वीडियो के दौरान सीखा है। पहला क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू असर्टेन द रिजल्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग शिप। अगर आप एक शिप को ऑपरेट कर रहे हो तो आप कौन सा खाता बनाएंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, प्रोडक्शन अकाउंट, वॉइस अकाउंट और शिपिंग अकाउंट। नॉर्मल सी बात है, अगर आपने वॉइस को ही ऑपरेट किया है तो आप वॉइस अकाउंट ही खाता बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉइस अकाउंट का नेचर कैसा है ये आपको बताना है। तो यहाँ हमने खर्चे और एक्सपेंस की बात की, तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, आपका नॉमिनल टाइप का ये आपका अकाउंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, प्रीमेज इन अ वॉइस अकाउंट। जो प्रीमेज है उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये हमने इनकम में ऑलरेडी बात की थी, लास्ट आइटम था हमारा प्रीमेज। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द सम क्लेमेबल फॉर द कन्वीनियंस ऑफ अ पर्सन विद और विदाउट लगेज ऑन द वाटर इज नोन। अगर एक लगेज के बिना भी कोई पर्सन ट्रैवल कर रहा है, उसने क्या किया, आपको कोई पे किया है, तो उसे हम पैसेंजर मनी बोलेंगे, अपने किसी पैसेंजर से अगर कोई मनी चार्ज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट ऑन वॉइस। इसमें कोई प्रॉफिट और लॉस हुआ वॉइस अकाउंट के अंदर, तो वो आप ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे। तो जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसे हम P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस या नन ऑफ द अबव। इसका आंसर रहेगा हमारा P&L ऑफ शिपिंग कंपनी। शिपिंग कंपनी का जो भी P&L होगा वहाँ पे प्रॉफिट लॉस वाइज अकाउंट का ट्रांसफ़र किया जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स और बोनस क्वेश्चन। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। तो यहाँ आपको बताना है, डैश शेल अलाउ फॉर्मली पेड बाय अ शिपर टू द मास्टर एंड क्रू ऑफ अ वेसल लोडिंग केयर ऑफ गुड्स। आप एक्स्ट्रा गुड्स की केयर करने के लिए जो पे कर रहे हैं
वो यहाँ क्या कहलाएंगे, एक्स्ट्रा सेफ्टी के पर्पज से दे रहे हैं, तो ये हमारा कहलाएगा प्रीमेज, दैट इज़ PRIMAGE, ये प्रीमेज कहलाएगा। और ऑलरेडी हमने टर्म के अंदर इसकी बात की थी कि अगर आपने कोई एक्स्ट्रा मनी एक्स्ट्रा सेफ्टी के पर्पज से, लाइक डबल पैकिंग वगैरह के लिए, गुड्स अगर पेरिशेबल नेचर का है तो आपने कुछ एक्स्ट्रा मनी पे की है, वो हमारा क्या कहलाता है, प्रीमेज कहलाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।